हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन अभी जो बिहार शिक्षक भर्ती है, इसको लेकर के सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसमें बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है। अब इसमें छात्रों के बीच एक ऐसी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि वो एग्ज़ाम दें या छोड़ें, क्या होगा आगे। और यहाँ तक कि बीपीएससी आयोग ने भी यहाँ पे बोल दिया है कि अभ्यर्थी तय करे कि परीक्षा उन्हें देना है या छोड़ना है, वो पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर है। लेकिन आयोग क्यों नहीं स्पष्ट कर रहा है कि छात्रों को एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी बोल रहा है आयोग कि छात्र अपने मन के अनुसार एग्ज़ाम दें या छोड़े। सिलेक्शन समय तो ऐसा नहीं कहेगा, सीधे बाहर कर देगा अगर कोई दिक्कत होती है तो। तो आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चूँकि एक समय था जब ये रूल रेगुलेशन 2018 में पास हुआ था मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का। आखिर क्यों उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया, उस रूल को समझेंगे। तब एक अलग खुशी उस समय न्यूज़ भी आया था कि बीएड पास भी पढ़ा सकेंगे बहाली पहली से 5वीं तक का। लेकिन अब न्यूज़ बदल चुका है, अब यहाँ पे आ रहा है कि बीएड हुए बाहर पहली से 5वीं तक के लिए। तो यहाँ पे क्या है, रूल रेगुलेशन आयोग के द्वारा क्या यहाँ पे बोला गया है, सारा चीज़ यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आयोग ने क्या कहा है, उसके बाद हम लोग रेगुलेशन समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेशन क्या है, आगे इसमें क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 घंटे पहले चेयरमैन सर ने यहाँ पे ट्वीट किया है, होल्डिंग टीआरई ऑन द टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि समय पे एग्ज़ाम को रोक देना, मतलब अभी जो समय नज़दीक आ गया है, और कुछ अभ्यर्थियों का जो यहाँ पे अभ्यर्थित्व रद्द होगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। While the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same cannot be said for the latter। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल फिलहाल का जो आदेश आया है, तो जो पहले के हैं चूँकि भर्ती हो चुके हैं उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे क्या होगा इसमें कुछ भी कहा जा नहीं सकता है। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट ये बोले हैं, कैंडिडेट्स शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग एजम्पशंस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। यानी छात्र अपने मनोस्थिति को जाने और एग्ज़ाम में उनको जाना है या नहीं जाना है, ये बिल्कुल उन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये कहाँ तक सही है, फॉर्म भरवा लेते हैं आयोग। अब यहाँ पे इनका बोलना है कि छात्र अपने अनुसार तय करें कि एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। तो भाई जब ये हक अब देते हैं कि तय करना है कि देंगे या नहीं दें, तो क्या आप क्वालिफ़िकेशन जब ये लोग एग्ज़ाम पास कर जाएंगे उस समय भी देंगे कि आप तय करिए? वहाँ पे तो आप तय नहीं करेंगे, सीधे अगर हवाला दे देंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कि हाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं वैलिड कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग बाहर हो गए। तो यहाँ पे आयोग को भ्रम की स्थिति दूर करना चाहिए और उनको क्लियर करना चाहिए कि यहाँ पे एग्ज़ाम वो देंगे या नहीं देंगे, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि केवल एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होगा, अगर एग्ज़ाम देते हैं उनका रिजल्ट आएगा, उस समय अगर आप बाहर करते हैं कितना पीड़ा होगा। तो अभी ही क्यों नहीं क्लियर कर देते हैं कि आप एग्ज़ाम में अपीयर होना है कि नहीं होना है, ये स्पष्ट करना चाहिए आयोग को, ये भ्रम की स्थिति ना बनाए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो एनसीईटी का रूल रेगुलेशन है क्या है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है। यहाँ पे देखेंगे जैसे ये भारत गैजेट है, यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग डेट देख सकते हैं, नई दिल्ली शुक्रवार 29 जून 2018। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अधिसूचना जो जारी किया गया था 28 जून 2018 को, इसमें देखेंगे रेगुलेशन था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी थी, जो 2010 में आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू है। यहाँ पे वही बताया गया है कि 2010 से लागू है। तो उसमें जो संशोधन किया गया, उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 1 उप पैरा 1 अनुच्छेद ए में शब्दों और कोष्ठकों के बाद स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। यानी उस समय क्या था कि जो प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन था, जो आपका राइट टू एजुकेशन पॉलिसी बना, उसमें था कि आपका स्नातक होना चाहिए और साथ में 2 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, अथवा 50% अंकों के साथ शिक्षा स्नातक बीएड। यानी जब संशोधन किया गया तो उसमें ये भी कर दिया कि या इसके अलावा आप 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन किए हों तथा बीएड भी किए हों साथ में। अब देखेंगे तो उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 3 उप पैरा 1A के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा होगा, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है, यानी जो बीएड किया है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। मतलब ये नहीं था कि उनको दिया जाएगा, विचार किया जाएगा, किंतु
इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने में 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स आवश्यक पूरा करना होगा। इसी का देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी है, देख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे जो 2010 में आया था ये पॉलिसी, उसके ग्रेजुएशन विथ लिस्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। एंड यहाँ पे देखेंगे ये मिनिमम क्वालिफिकेशन था, नॉट एसेंशियल, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन था। तो इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहले हाई कोर्ट में मामला किया, राजस्थान हाई कोर्ट में, कि जब ये इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है नहीं, ये मिनिमम है और इनको आखिर ब्रिज कोर्स करना ही है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि डीएलएड वालों का काफ़ी कंपटीशन टफ हो जाता है। तो इसी आधार पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, चूँकि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है नहीं और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा जो आपका नियमावली है उसी के तहत, तो नियमावली में ये कोई आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं था, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन था, उसके बाद आपको कोर्स करना ही था। तो इस आधार पर इसको बाहर किया गया है। अब यहाँ पे सरकार है, आयोग है, बिहार कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। ये छात्रों पे उल्टा बोल रहे हैं कि आप तय कीजिए कि एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। ये कहीं से भी कोई भी किसी से पूछिएगा तो सही नहीं ठहराएगा। इसको आयोग को स्पष्ट करना चाहिए भाई कि आप एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आप बोल देते हैं कि दे दीजिए, क्या उस समय इसके इच्छा आप लेंगे आप जॉब में पास करने के बाद, उस समय कितनी पीड़ा होगी। तो अभी ही जो क्लियर करना है वो कर दीजिए क्लियर कि ये लोग एग्ज़ाम देंगे या नहीं। क्योंकि 2018 में जो रेगुलेशन आया था उसका बड़ा कारण था कि 9 लाख प्राइमरी शिक्षक के पद खाली थे, जिसमें बिहार में सबसे अधिक देख सकते हैं यहाँ पे 2,03,650 सीट खाली था। यूपी में 1,74,666 था। पश्चिम बंगाल में 85,835 था। झारखंड में 73,793, उत्तराखंड में 7676, दिल्ली में 14,132। तो इस आधार पे, जो कि ये केवल 2016 का खड़ा था और 2018 में ये रेगुलेशन आया था, तो उसके आधार पे ये दिया गया था कि चूँकि इतने शिक्षक पद खाली हैं तो बीएड वाला क्यों ना आखिर बैठा है बेरोजगार, उसको भी मौका दिया जाए। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। जब डीएलएड वाले पहुँचे हाई कोर्ट में, वहाँ भी उनके पक्ष में फैसला आया और उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट है सेम फैसला को बरकरार रखा। अब यहाँ पे आयोग जल्द से जल्द क्लियर करे, क्योंकि एग्ज़ाम में समय नहीं है और छात्रों के मन पे दबाव बन रहा है कि वो तैयारी भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो आयोग जल्द स्पष्ट करे, हमारी यही मांग है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट होगा आपके साथ तुरंत मिलेंगे। धन्यवाद।